प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक स्क्रिप्ट राइट करना सीखा, रीड करना सीखा और कुछ बेसिक एरर्स थे उनको सॉल्व करना सीखा। आज आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप लाइन प्लॉट ड्रा करें। कल उन्होंने आपसे कहा कि आप पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। आज आपका टास्क है आज आपका टास्क है लाइन प्लॉट। ऑब्जेक्टिव आपका जो आज की क्लास का है सेम प्रीवियस, यानी आप इस क्लास में सीखेंगे क्या? आप स्क्रिप्ट को राइट करना सीखेंगे, राइटिंग सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे और एडिटिंग भी आज हम करेंगे थोड़ी सी, और एरर को सॉल्व करना सीखेंगे। इन 4 टॉपिक पे हम वर्क करेंगे। यानी आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप बेसिक ग्राफ के लिए स्क्रिप्ट राइट कर सकेंगे। आप जो स्क्रिप्ट राइट करेंगे उसको आसानी के साथ रीड करने के काबिल भी होंगे। आपको पता होगा कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, और जो बेसिक टाइप के एरर्स आएंगे उनको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो पहला सवाल, जैसे ही आपको कोई टास्क मिलता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। शोएब अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। या क्लियर है? ओके। शोहेब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको कि नहीं? शोहेब साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मैडम अलीज़ा और सनोविया प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर हेलो। आपकी आवाज बहुत स्लो है, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, एक मिनट। आप चेक कीजिएगा, अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है। ओके। शोहेब साहब, आप कंफर्म कीजिएगा। आपका मैसेज था अनएबल टू लिसन योर वॉइस। ओके, थैंक यू। अच्छा, जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा या आप कोई एनालिसिस परफॉर्म करना चाहेंगे यार पे, तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। पैकेज कौन सा यूज़ होगा? तो इसका आंसर है ggplot2। ggplot2 ये पैकेज का नेम है। ये हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफ क्रिएट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पैकेज अवेलेबल है? अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे हम सब का आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में ggplot2 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं। तो फर्ज करते हैं कि हमारा आंसर है यस। अगर आपका आंसर यस है तो आपने इसको लाइब्रेरी करना है। तमाम पार्टिसिपेंट लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी ggplot2 क्लिक करें और इसको रन करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 2 पे सेम टू सेम लाइन अपीयर होगी। इसका मतलब यह है कि आपने जो कोड रन किया है वो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें।
सर मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है ग्रुप में, वो प्लीज देख लीजिएगा। ये मेरी स्क्रीन पे ये आ रहा है। जी, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है ना ये आर का ओल्डर वर्जन है, इसको अपडेट करें, ठीक है। तो आप इसे इसको अपडेट कर। आप इसको ना अभी इग्नोर कर दें, इग्नोर अपडेट, आप इस पे वर्क कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो क्लास के एंड पे ना मैं आपको अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है सर। आप इसको इग्नोर अपडेट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में जब भी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो फंक्शन का नाम होता है। तो कल हमने दो फंक्शन के नाम देखे थे, सीखे थे। जब भी हम प्लॉट ड्रा करते हैं तो दो फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इनमें से एक का नाम है क्यू प्लॉट और दूसरे का नाम है जीजी प्लॉट। कल हमने वर्क किया था क्यू प्लॉट पे, आज अगेन हम क्यू प्लॉट पे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्यू पी एल। ये जैसे आप क्यू पी एल टाइप करेंगे, ये आपको सुजेशन देगा ब्लू कलर में और येलो कलर में। ब्लू कलर में ये आपको बताएगा कि फंक्शन का नाम है, ये इसका पैकेज है, और येलो बॉक्स में आपके लिए गाइडलाइन होगी, हेल्प होगी आपके लिए। आपने ब्लू बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग, और नंबर थ्री जीओम। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाटा। पहला स्टेप, डाटा इक्वल फाइकस, क्योंकि हम फाइकस वाले डाटे पे वर्क करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे डिफाइन करूँगा डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा। उसके बाद आपने डिफाइन करना है एक्स और वाई एक्सिस। एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ। ये अंडरस्कोर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे डाटे में वेरिएबल के नेम के साथ ये देखें पेटल अंडरस्कोर लेंथ, सेपल अंडरस्कोर लेंथ साथ मेंशन्ड है, साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आर की ज़ुबान में अंडरस्कोर का मतलब है स्पेस। अगेन कॉमा, यहाँ पे आपने डिफाइन करना है जीओम। जीओम को आपने सेलेक्ट करना है और इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है लाइन। तो जब भी आप ग्राफ का नाम टाइप करेंगे तो वो इन्वर्टेड कामा में होगा। मैं इसे रन करता हूँ, मुझे ये एरर दे रहा है। कल हमने एरर को सॉल्व करना सीखा था। बेसिक स्टेज पे आपको चार तरह के एरर का सामना करना पड़ सकता है। आज अगेन हमारे पास एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तो जब वर्ड आ जाए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि हमारे डाटे में कोई इशू है, हमारा स्क्रिप्ट ठीक है, हमारे डाटे में इशू है। या स्पेलिंग मिस्टेक है, या नेम नहीं यहाँ पे, या हमने गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं, या अपर एंड लोअर केस लेटर हमने जो है वो गलत लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पी हमारे पास कैपिटल था, कल हमने इसको सॉल्व किया था, तो मैं पी कैपिटल करता हूँ। सेपल का एस भी कैपिटल था, इसको भी मैं कैपिटल करता हूँ। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है वो ग्राफ क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कलर ऐड करूँ, तो यहाँ पे लाइन के बाद कॉमा लगाना है। COL इक्वल, यहाँ पे स्पीशीज, स्पीशीज की बेस पे, स्पीशीज क्या है, ये हमारे पास हमारे डाटे में एक वेरिएबल है, एक ग्रुप है। ये बाज़ का ये फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट पे होता है, कुछ लोगों ने इसको एंड पे रखा होता है, लेकिन मैक्सिमम ये फर्स्ट कॉलम जो होता है ये ग्रुपिंग का होता है हमारे पास। इसको रन करें, आपके पास प्लॉट जो है वो डिफरेंट कलर में शो होगा, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि एक्सक्यूज ऑब्जेक्ट मी सर, स्पीशीज नॉट फाउंड। इसको रन कहाँ से करना है? ये ऊपर रन का बटन बना हुआ है। ओके। ये कह रहा है कि आपके पास स्पीशीज नॉट फाउंड, तो स्पीशीज के स्पेलिंग गलत है। SPECIES। अब इसने मुझे प्लॉट जो है वो शो कर दिया। राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसमें शेयर कर दें। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ग्राफ नहीं आ रहा। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपके पास बन गया है। अगर आपके पास ग्राफ बन गया तो आप चैट में डन टाइप करें।
और ग्राफ को कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जी आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन लो की है, आप स्क्रीन शेयर करें। जिनके पास ग्राफ डन हो चुका है वो चैट में डन टाइप कर दें। जिनके पास एरर आ रहा है या प्लॉट नहीं बन रहा वो चैट में मैसेज करें ताकि मैं उनको लो करूँ, आप स्क्रीन शेयर करें और मैं आपकी स्क्रीन पे आपका इशू रिजॉल्व कर दूँ। आपके पास ये इसमें एरर आ रहा है चाइनीज़ में ना, जी जी आपने ना इन्वर्टेड कामा जो लगाए हुए हैं ना लाइन के जी अराउंड, ये गलत लगाए हुए हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएं। इन्वर्टेड कामा ये शिफ्ट और हाँ अब ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस आए ना, आपने वाई एक्सिस भी डिफाइन नहीं किया हुआ। एक्स एक्सिस तो आपने ओके लिखा हुआ है, हाँ वाई जी जी एक्सिस, वाई इक्वल, वाई स्मॉल है कैपिटल नहीं है। आर की ज़ुबान में हम जितने भी वर्ड लिखेंगे ना आर के वो स्मॉल ही होंगे, जी कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं होगा। सवाए ओके वो वर्ड जो आपके डाटे में कैपिटल हैं। इज इट बाकी ओके ना ओके रन करें। अब ये आपसे कह रहा है कि एक्स क्यू प्लॉट नॉट फाउंड। ओके एक तो आप यहाँ पे एक्स आपने कैपिटल लिखा हुआ है, इसको भी ठीक करें। आप लाइन नंबर 1 को रन करें, लाइब्रेरी को। इसको जी इसको अरेज कर दूं नहीं नहीं, रेज नहीं करना, आपने लाइन नंबर 1 को रन करना है। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि आपके पास ये है। अब लाइन नंबर 2 को रन करें। दोबारा रन करें लाइन नंबर 2 को। हाँ, अच्छा अब ये आपको ये कह रहा है कि ये ऊपर ना एरर दे रहा है चाइनीज़ में, लेकिन साथ ये फाइकस मेंशन कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपके डाटे फाइकस में इशू है। अब आप देखें आपके पास जो फाइल है ना, इसका नाम है ficus_1_। ठीक है आपने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ जस्ट फाइकस। अब चूंकि मेरे ओके पास उसका नाम फाइकस था, आपके पास आपने इसको सेव किया हुआ ficus_1_। तो आपने ठीक फाइकस है अंडरस्कोर 1 लिखना है। ओके कस अंडरस्कोर जी ये आपके पास ये सजेशन आ गई है, इसमें से चूज़ कर लें इसको। ओके आप दोबारा इसको रन करें। ठीक जी है, अब आ अब गया लाइन थैंक यू के बाद आपने कॉमा लगाना है और कलर ऐड करने हैं। ओके कॉमा COL इक्वल, इक्वल नहीं, COL के बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल एल इक्वल, इक्वल आगे स्पीशीज, स्पीशीज का एस कैपिटल है। रन करें इसको। ओके इट्स फाइन जी ओके, आप अब इसको आपने शेयर कर देना ग्रुप में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना बॉक्स प्लॉट बनाएं। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे बॉक्स प्लॉट, ऊपर वाले के साथ आप हेडिंग दे लें लाइन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट। अब आपने बॉक्स प्लॉट के लिए स्क्रिप्ट राइट करना है, तो स्क्रिप्ट यही है। अब हम इसको एडिट करेंगे।
आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि आप तीन हमारे पास कंपोनेंट हैं, डाटा, मैपिंग और जियोम। तो उन्होंने कहा कि आप जियोम को चेंज करें, यानी टाइप ऑफ ग्राफ को चेंज करें। तो इसी स्क्रिप्ट को हम एडिट करेंगे। यहाँ पे आएंगे जियोम पे, जहाँ पे है ना लाइन, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बॉक्स के साथ, बॉक्स प्लॉट, और इसको रन करें। आपके पास बॉक्स प्लॉट बन गया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। जिसके पास प्लॉट क्रिएट हो गया है, आप प्लॉट को कॉपी करें, ग्रुप में शेयर करें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास नहीं हो रहा। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। दोबारा शेयर कीजिएगा। वो आपसे कह रहा है कि कोड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम बॉक्स। आपने प्लॉट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बॉक्स प्लॉट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि स्मूथ प्लॉट ड्रॉ करें, स्मूथ। इस स्क्रिप्ट को आपने कॉपी करना है, दोबारा हम एडिटिंग करेंगे, बॉक्स प्लॉट की जगह पे हम स्मूथ प्लॉट ऐड करेंगे, स्मूथ, और इसको रन करते हैं। मेरे पास स्मूथ प्लॉट बन गया। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एंड शेयर विद इन ग्रुप। सब लोग डन टाइप कर दें अगर आप लोगों ने ये डन कर लिया, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ।
ओके, आई थिंक सबके पास डन हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूँ। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कह रहे हैं कि आप ना बार ग्राफ बनाएं। तो बार ग्राफ का नाम है बार, BAR, बार। अगेन आपने स्क्रिप्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और स्मूथ को आपने रिप्लेस करना है बार के साथ। इसको रन करें। मेरे पास तो ये एरर शो कर रहा है, आप भी कंफर्म करें। एरर या प्लॉट। ओके, अब हम इस एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले हमने ये एरर फेस नहीं किया। जो हमने 4 एरर पढ़े थे कल, उनमें ये एरर नहीं है। आज हमारे पास एक नया एरर शो हुआ है। ये कह रहा है जब भी आप ऐप के पास एरर आए ना, तो आपने काज्ड बाई वाला जो इसका हिस्सा है उसको आपने रीड करना है। ये आपके लिए है। ये कह रहा है कि स्टैट काउंट मस्ट ऑनली है व्हेन एक्स और वाई एस्थेटिक, यानी ऐसे ग्राफ जिसमें स्टैट अप्लाई होती है। ऊपर वाले जो हमने ग्राफ बनाए थे, बॉक्स प्लॉट, स्मूथ प्लॉट, वो जस्ट हमारे रॉ डाटा के ऊपर अप्लाई हो गए थे। जो बार ग्राफ है ना, इसके लिए पहले उस कॉलम की मीन फाइंड होती है और फिर उस मीन के ऊपर वो ग्राफ बनता है। तो ये कह रहा है कि बार ग्राफ के लिए आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस होना चाहिए, जबकि हमारे स्क्रिप्ट में 2 एक्सिस मौजूद हैं। अब देखें, आर हमें खुद गाइड कर रहा है हर स्टेप पे। एरर तो दे रहा है, लेकिन एरर के साथ वो हमें एक्सप्लेन भी कर रहा है कि यहाँ पे एक एक्सिस होना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक एक्सिस को रिमूव कर देता हूँ। आप भी रिमूव कर दें वाई एक्सिस को और इसको रन करें। ये देखिए, मेरे पास बार ग्राफ जो है ये बन गया है एक्स एक्सिस पे। कॉपी एंड शेयर इन ग्रुप। मैडम सबा, काइंडली कोशिश करें कि आप जूम चैट में रिप्लाई करें, क्योंकि ये मेरे पास चैट साथ ओपन है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं ना कन्वर्सेशन या मैसेज वगैरह भी देखता रहता हूँ साथ साथ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट मैं अगर कोई चीज़ शेयर करनी हो तो फिर वहाँ पे जाता हूँ। आप कोशिश करें कि जो भी मैसेज हो ये जूम चैट में शेयर करें। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। अगर डन हो चुके हैं तो डन टाइप करें और प्लॉट को ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, अब अगर आप यही ग्राफ वाई एक्सिस पे बनाना चाह रहे हैं तो आपने एक्स को रिप्लेस करना है वाई के साथ। एक्स को डिलीट करें और यहाँ पे वाई टाइप करें और उसको अगेन रन करें। आपके पास यही ग्राफ वाई एक्सिस पे चला जाएगा। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आप ना डेंसिटी प्लॉट ड्रा करें। डेंसिटी पहले हेडिंग बना लें। हेडिंग के लिए आप हैशटैग ऐड करेंगे तो वो लाइन हेडिंग बन जाएगी। डेंसिटी आपने इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है कंप्लीट को।
इसको अब आपने कॉपी नहीं करना बार ग्राफ वाला, क्योंकि इसमें हमने एक एक्सिस रिमूव किया हुआ है। तो आपने जब भी किसी स्क्रिप्ट को नए प्लॉट के लिए, नए एनालिसिस के लिए कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो वाला स्क्रिप्ट यूज़ करें जिसमें मुकम्मल स्क्रिप्ट हो। अब ये स्क्रिप्ट, इसमें हमने दोनों एक्सेस चूज़ किए हुए हैं, तो आपने इसको चूज़ करना है। अब स्मूथ को आपने रिप्लेस कर देना है डेंसिटी के साथ, और इसको रन करना है। अगेन मुझे एरर दे रहा है, आप भी कंफर्म करें आपके पास एरर शो हो रहा है। मेरे पास तो डेंसिटी प्लॉट एरर शो कर रहा है। अब दोबारा हम एरर को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। अब अगर इस एरर को आप रीड करें, तो ये भी वही कह रहा है कि रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। इसका मतलब भी यही है कि इस प्लॉट के लिए भी आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। आप यहाँ से वाई एक्सिस को रिमूव कर दें। मेरे पास ये डेंसिटी प्लॉट डन हो चुका है, आप लोग भी कंफर्म कर लें। राइट क्लिक, कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक और आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं फिल का। फिल इक्वल इक्वल स्पेशिस, यानी स्पेशिस की बेस पे हम कलर ऐड करना चाह रहे हैं। इसको रन करें, इसी प्लॉट में डिफरेंट कलर जो हैं वो फिल हो जाएंगे। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे जो प्लॉट्स हैं इनके नेम हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आर जो है ये स्पेलिंग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन कि अगर आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो भी आपको एरर दे देता है। तो इनके नेम एग्जैक्ट हमें कहाँ से पता चलेंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा बार, तो उसके साथ मैंने प्लॉट का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन बॉक्स लिखा है तो उसके साथ मैंने प्लॉट लगा दिए, बॉक्स प्लॉट। स्मूथ के साथ प्लॉट नहीं है, बार के साथ नहीं है, डेंसिटी के साथ नहीं है। तो ये एग्जैक्ट नेम हमें कहाँ से मिलेंगे। आपने किसी भी न्यू लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है geom। ये आपको एक लिस्ट शो कर देगा। ये सारी लिस्ट जो है ना, ये प्लॉट्स के नेम हैं
जो आप ggplot2 को यूज़ करके बना सकते हैं। पहला है geom abline, एरिया, बार, bin2d, bin2d, ब्लैंक, बॉक्स प्लॉट, काउंटर, काउंटर फील्ड, डेंसिटी, डॉट प्लॉट, ये सारे जो प्लॉट्स के नेम हैं। अब मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से, फिर आपने वर्क शुरू करना है। अभी आप वर्क ना कीजिएगा, इसको पहले समझ लें। अब इसमें से प्लॉट का नेम आपने कैसे निकालना है। मैं ये पहला चूज़ कर रहा हूँ, एप्लाई। प्लॉट का नाम चूज़ करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में हैशटैग लगानी है। हैशटैग लगाने के बाद आपने जियोम और अंडरस्कोर को डिलीट कर देना है। ये देखें, जियोम को डिलीट करना है और साथ अंडरस्कोर को। एंड पे ब्रैकेट्स हैं दो, ये भी डिलीट कर देनी। अब जो बाकी बच गया ना आपके पास, ये प्लॉट का नाम है, एबलाइन। आपने जहाँ पे यूज़ किया है, जब भी आपने स्क्रिप्ट यूज़ करना है नया, तो आपने कोशिश करनी है, बल्कि आपने फुल स्क्रिप्ट यूज़ करना है जिसमें दोनों एक्सिस हों। एबलाइन स्मूथ को आपने रिप्लेस करना है एबलाइन के साथ और इसको रन करना है। एबलाइन प्लॉट बन गए। अब दोबारा आपने यहाँ पे जियोम टाइप करना है। दूसरा है एरिया, एरिया को चूज़ किया। स्टार्ट में आपने हैशटैग लगाया और पहले आपने रिमूव किया जियोम अंडरस्कोर को, जियोम अंडरस्कोर, फिर आपने रिमूव किया एरिया। दोबारा आपने स्क्रिप्ट को कॉपी किया, इसके साथ पेस्ट किया और एबलाइन को कन्वर्ट कर दिया एरिया में। एरिया बन गया। इसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम के बाद फिल वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिल इक्वल स्पेशेस, ये इसमें कलर फिल कर देगा। हम अपनी मर्ज़ी से भी कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। अच्छा, अब आपका टास्क ये है कि आपने जितने भी प्लॉट हैं ये जियोम वाले ऑप्शन में, ब्लैंक लाइन पे आपने जियोम टाइप करना है। आपके पास लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में जितने भी प्लॉट्स हैं, ये यहाँ तक, ये जहाँ तक ggplot2 शो हो रहा है साथ, यहाँ तक जितने भी प्लॉट शो हो रहे हैं, ये सारे प्लॉट आपने वन बाय वन करके ड्रा करने हैं। जो एरर्स आए उनको अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे एरर्स आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। जैसा कि कुछ प्लाट में वो आपसे कहेगा कि जेड एक्सिस प्रोवाइड करें, कुछ प्लाट में वो आपसे कहेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करो, कुछ प्लाट्स में वो आपसे कुछ और तरह की डिमांड करेगा। तो उन एनालिसिस को, उन ग्राफ को आपने इग्नोर करना है। जो प्लाट आपसे बन जाए उसको बनाना है, ग्रुप में शेयर कर देना है। जो आपको एरर दे आपने उसको ट्राई करने की, सॉल्व करने की ट्राई करनी है। अगर तो वो एरर आपने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, तो उसको आपने इग्नोर करना है और अगले प्लाट पे चले जाना है। तो इस तरह आपने एक दफ़ा तमाम प्लाट से गो थ्रू होना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। ओके। अच्छा, अभी कुछ पार्टिसिपेंट के पास आर जो था या ओल्डर वर्जन शो हो रहा था। मैडम अलीज़ा और मैडम सबा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके पास आर जो है वो अपडेट करवा दूँ। Shared my screen. ये शेयर हो रही है। अच्छा, आपके पास शो Yeah. हो रहा है 4.5, 4.1। ओके, आप ना Yeah. इंटायर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। Sorry. इंटायर स्क्रीन शेयर करें, आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की है। Okay. Just wait. Actually, I have opened two windows, so Also, we can leave. यस, आप अगर लीव करना चाह रहे हैं तो लीव कर सकते हैं। Okay, thank you. ओके। uh, मैडम, आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें। आप दूसरी विंडो को क्लोज कर दें, सिर्फ एक ही विंडो रखें मेन।
जो आपके पास ओपन है, और शेयर पे Okay. क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आएगा स्क्रीन का, और ऊपर लिखा हुआ है इंटायर स्क्रीन। हाँ, यहाँ पूरा शेयर करूँ? जी, इंटायर स्क्रीन शेयर करें। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी, स्क्रीन तो शो हो रही है, लेकिन आर किस शो हो रही है ना। ये देखें, मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ग्रुप में। ओके, आप एक स्क्वायर का। ये स्क्रीन इसमें देखें, जूम चैट में ना, मैंने एक इमेज सेंड की है। इस पे जो फर्स्ट स्क्रीन है जो ब्लू कलर एंटायर में है, स्क्रीन, ओके। हाँ, उस पे ओके क्लिक करें। ओके जी। अब आपको नजर आ रहा है? जी, अब शो हो रहा है। अब आपने गूगल ओपन करना है। ओके, गूगल में आपने टाइप करना है आर क्रैन। वेट। आप ये जूम की जो बार है उसको नीचे ले आए। ओके, आर क्रैक। आर क्रैन, RCRAN। दिस। यस। सेकंड ऑप्शन है आर, आपके पास विंडो है? ठीक है, विंडो है। जी। 4.5.2 फॉर विंडो, इस पे क्लिक करें। ओके, डाउनलोड। डाउनलोड R 4.5.2। ठीक है, इसको क्लिक करें, ओपन करें इसको। ओके, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। फिनिश पे क्लिक कर दें। अब आपने दोबारा एक न्यू टैब ओपन करें गूगल की। यहाँ पे आपने टाइप करना है आर स्टूडियो। दिस फर्स्ट वन। ऑप्शन जी, फर्स्ट वन। इसको स्क्रॉल डाउन करें। सेकंड ऑप्शन इंस्टॉल आर स्टूडियो। ठीक है, अब इसको आप रन करें, आर स्टूडियो को। तो ऑलरेडी जो आर ओपन है इसको क्लोज करना पड़ेगा? जी, इसको क्लोज कर दें। ये ना आपके पास सेटअप एक कंटिन्यू है, इस पे क्लिक करें, बॉटम पे देखें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉल। इट्स इंस्टॉलिंग।
हो गया आई थिंक। ओके, अब आप सर्च बार में आए विंडो की, यहाँ पे फाइंड करें आर स्टूडियो, इसको लॉन्च करें। अब स्टिल आपने 4 अब आपने आना है यहाँ पे ऊपर ना, टूल का बटन है स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर। ओके। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल ऑप्शन। यहाँ पे साइड पे देखिए चेंज का बटन है एक। जी जी। अब आपके पास 2 वर्जन है यहाँ पे, बल्कि 3 है, 1, 2 और 5.2। ओके दिस वन। जी, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। अब इसको क्लोज करें आर स्टूडियो को, दोबारा इसको लॉन्च करें। अब आपके पास लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अब आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लें। ओके, अब आपके पास तमाम चीज़ें लेटेस्ट होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक और यू। प्रीवियस रिकॉर्डिंग आई थिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आपको देखने की ज़रूरत तो नहीं, आप फाइल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया है। हाँ जी। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू जी, सो अल्लाह मच। हाफिज़। ओके, बाय बाय।